हेलो एरीज, आज हम लोग करने वाले हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शन। तो एरीज अर्ज किया है आपके लिए। अब जाने मन तू भी नहीं, शिकवाए गम किससे कहें। अब जाने मन तू भी नहीं, शिकवाए गम किससे कहें। या चुप रहें या रो पड़ें, किस्सा गम किससे कहें। तो एरीज आपको ये अम, गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है ब्राइट फ्यूचर और आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक और शेर अर्ज है एरीज, कितनी खूबसूरत हो जाती है दुनिया जब कोई अपना कहता है कि तुम बहुत याद आ रहे हो। हाँ, ऐसा ही होता है एरीज, जब कोई प्यार में होता है और याद कर रहा हो। तो एरीज शुरू करते हैं आपके इस वीकली उससे। तो क्या हो सकता है, जो आपके ग्रह जो हैं, मतलब नक्षत्र जो हैं, और जो कह सकते हैं स्टार साइंस, मतलब जिनका स्टार साइन एरीज है, और उनके जो मेन प्लैनेट हैं वो रेट्रोग्रेड हैं, जैसे सैटर्न एंड मार्स। तो उनके लिए ये है एक बहुत ही पावरफुल वीक। आप लोग ध्यान रखें कि आपको अपनी ध्यान हेल्थ की तरफ देना होगा। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें भी आपको ध्यान देना होगा, और आपको अपनी एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना होगा, और अपने बिजनेस में भी और जॉब में भी, क्योंकि ये आपको बहुत ही फोकस करने की ज़रूरत है, प्लानिंग करनी होगी। आपको बहुत ही पॉजिटिव रह के इन चीज़ों को करना होगा। नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो सैटर्न के जो आप उपाय करेंगे, जो मैं बता दूंगी आपको, तो वो आपने ज़रूर करने हैं। आप जानते हैं कि चीज़ों के साथ कैसे डील किया जाए, हाउ टू हैंडल द थिंग्स। आप एक अच्छे मैनेजर होते हो, लविंग होते हो, और आपकी माइंड स्किल बहुत अच्छी होती है, और इंट्यूटिव पावर आपकी बहुत हाई होती है। तो ये सारे जो प्लेनेट है आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। 2 प्लेनेट हैं रेट्रोग्रेड। जो थर्ड है जुपिटर, वो आपका जल्दी ही 28 को वो शायद वापस आ जाएगा, सॉरी 4 फरवरी को। तो पॉजिटिविटी मिलेगी, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा होगा। एक तो सन आपको सपोर्ट कर रहा है बता दूं, और एक आपको वीनस सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा आपको कर रहा है इरीज मार्स। तो ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करने वाली हैं। तो मार्स और सैटर्न के कोई भी बैड इफेक्ट आप पे नहीं होंगे। कैरियर में, एजुकेशन में आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना होगा, क्योंकि कईयों को जब सैटर्न जो है, ये जो ग्रह हैं 3, सन हुआ, वीनस हुआ और मार्स, जब ये 11th एंगल पे हैं इस टाइम, तो ये आपको प्रॉफिट देंगे। ये जो वीक है और इसका जो कनेक्टिंग वीक है, इस पे आप प्लानिंग कीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि 15 फरवरी के बाद आपको फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपकी लाइफ स्मूथ होगी, और आपका जो नेचुरल टैलेंट है इस टाइम काफ़ी निखरेगा, पॉलिश हो जाएगा। आप अगर ग्राउंड एफर्ट्स करेंगे, आप अपनी चीज़ों को ध्यान देंगे, तो ये आपके काम बनते जाएंगे। आपकी फैमिली यूनियन अच्छी रहेगी, फैमिली में कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। आपको कंफर्ट मिलेगी लाइफ की, क्योंकि वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है। लाइफ की कंफर्ट में रोमांस भी होता है, और कंफर्ट, गाड़ी, पैसा, धन दौलत सब कुछ होगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होंगी, और आपको किसी भी लॉस का सामना नहीं करने पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ एरीज, आपने बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी है, आपने लेजीनेस नहीं दिखानी है। यू मस्ट बी वेरी एक्टिव। आपने एक्टिव रहना है। अपनी अपॉर्चुनिटियां जो आएंगी उनको आपने ग्रैब करना है, उनको वेस्ट नहीं करना। अगर आप ये ऐसा कर लेंगे, तो ये पूरा वीक और आने वाले वीक जो है आपके लिए एक शानदार रिजल्ट लाएंगे, तो आप अच्छा कर पाएंगे। अगर 15 फरवरी के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने काम नहीं किया तो ये नहीं हुआ, तो नेगेटिविटी नहीं छाएगी। थर्ड एंगल पर जब जुपिटर होगा, रेट्रोग्रेड है, और ये 4 और 5 को डायरेक्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिविटी मिलेगी इससे भी। तो फोर जो आपके प्लैनेट है एरीज, आपको वीनस, सन एंड जुपिटर एंड क्या कहते हैं मार्स, ये सभी आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। आपकी नेगेटिविटी का कोई भी किसी तरह का सामना नहीं करेगा। टाइम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप अच्छा सा करेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, और आप इन दिनों कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आज़ाद महसूस करेंगे। लोग आपके साथ टकराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ से बचना है, टकराव से, क्योंकि आपने अपना जो मेन मोटिव है वो आपने हासिल करना है। कई लोग आपके मन मुताबिक काम नहीं करेंगे, आपने मोटिवेट करें। आपने एक्टिविटी करते रहना है। आपने अपनी प्रेयर्स को ज़रूर करना है, मेडिटेशन करना है। आपने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव लोगों का साथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखलाएगा।
और आप रिलेशनशिप में भी अच्छा करेंगे, प्यार में अच्छे रिजल्ट होंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, आपका प्यार आपके साथ ही होगा एरीज। और जो लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं तो इस टाइम जो है ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस साल लोगों को जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो इस टाइम आपको फ़ायदा देगा। कोई पुराना प्रेमी आपको प्रपोज करेगा, आप उस प्रपोजल को ले लें क्योंकि वो आपकी बात बन जाएगी और उनकी बात भी बन जाएगी, क्योंकि आप एक पावर कपल हैं और आपकी लाइफ चलेगी स्मूथ और आपको मिल जाएगा आपका प्यार मोहब्बत आपकी ज़िंदगी में। सेकंड टाइम आ रही है, सेकंड चांस किसी को मिल रहा है, किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए। आपका जो लोग हैं ओल्ड, जैसे आपके जो येलो कलर है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, पिंक कलर पहन सकते हैं, ग्रीन और ग्रे पहन सकते हैं, ये 4 कलर आप इस वीक में पहन सकते हैं। आपने जो ओल्ड जैसे कोई बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करनी है। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा नहीं है तो ओल्ड एज होम में जाइए, उनको कुछ मिठाइयाँ फल कपड़े दे के आइए, उनकी सेवा कीजिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी और आप आगे की ओर बढ़ेंगे। और आपने जो है 6 लोगों को आप खाना खिला सकते हैं, किसी भी 6 पर्सन्स को आपने खाना खिलाना है, ये भी एक अच्छा उपाय है और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप पे जिम्मेवारी होगी लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाएंगे और आपके जो कार्य हैं वो बनते जाएंगे, ठीक है। और जो ये पीरियड है जैसे खासकर 24, 25, 26 वंडरफुल टाइम है। कोई ट्रबल नहीं होगी, जो भी ट्रबल होगी आप उसे अपने माइंड स्किल से सॉर्ट आउट कर लेंगे और आपके काम बन जाएंगे। और आप जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है आप लोग बहुत ही इसका फ़ायदा उठाएं और आप जो है अपना ध्यान रखें एरीज। और नेचर में आप ज़रूर जाएं, मेडिटेशन आपने करनी है, ओम मंत्र की मेडिटेशन कर सकते हैं, रामादासा मेडिटेशन कर सकते हैं, बोथ आर रियली गुड वर्क। और हाँ, जब हम भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, स्नेह करते हैं तो भगवान भी हमसे वैसे ही रिटर्न करते हैं और आपकी जो इंट्यूटिव स्किल्स हैं वो उभर के आएंगी और आप रिलीजियस होंगे इन दिनों और आपको सोशल सर्कल बढ़ जाएगा। हेड ओवर हिल फील करेंगे सम टाइम और कभी कभी लो भी फील कर सकते हैं, डोंट माइंड। कभी कभी होता है, सितारों की चाल ऐसी होती है, पर आप उसकी परवाह नहीं करेंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी और रिलेशन अच्छे होंगे और आप रिस्क लेने से बाज नहीं आएंगे। रिस्क ले सकते हैं लेकिन बी केयरफुल और आप काफ़ी अच्छा करेंगे। आपकी जो सेल्फ केयर है आपने करनी है और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और आपका ये जो पूरा वीक है आपके लिए ओवरऑल बहुत ही खुशियाँ लाएगा एरीज, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सोशल एग्जिस्टेंस है वो आएगी और आप लाइमलाइट होगी, आप लोग आपको देखेंगे, आप में से एक चमकदार ऊर्जा निकल रही है जो लोगों को समझ नहीं आ रही। ये एक डिवाइन पावर है जो भगवान ने आपको असाइन की हुई है। लोग आपको जल्दी से समझ नहीं पाते लेकिन जो समझ जाते हैं उनको पता है कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो और आप एक फेयरी प्रोडक्ट हो और आप जो है दूसरी दुनिया, इस दुनिया अर्थली चीज़ों के साथ आपका कोई संबंध नहीं और आप बहुत ही मतलब एक अच्छी सोल हो और आपका सोलमेट इस जो एरीज है उनको सोलमेट इस वर्ष मिल जाएगा, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो गया है और ये विदिन 3 मंथ्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी लुक्स बहुत अच्छी होंगी, कोई चीज़ रिवील हो सकती है, एजुकेशन में अच्छे करेंगे। अगर ट्रबल है तो वो किसी के साथ मिल के कर ले दूर। आप लोग जो है अपना ख्याल रखेंगे। आप सूर्य शम्स 5 बार पढ़ सकते हैं, आप हनुमान अष्टकम पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा को आप एक बार ज़रूर करें, मंगल और शनि के दिन ज़रूर करनी है। और आपने लड़ाई झगड़े नहीं करने, लोग साजिश करेंगे, काला जादू आपके उन पर और आप पे सोलमेट्स बी केयरफुल, लोग करवा रहे हैं उसको आप रिमूव करवा लें, नेगेटिविटी को दूर करें, क्योंकि जब 2 अच्छी सोल मिलती है लोग उन्हें मिलने नहीं देते हैं, लेकिन जब जिन्हें भगवान मिलाता है उन्हें कोई भी छोड़ नहीं सकता, इस चीज़ को वो लोग नहीं जानते हैं। तो साढ़सती के कुछ प्रभाव आपको नहीं होंगे और आप अच्छा करेंगे, पॉजिटिव पर्सनैलिटी उभर के आएगी, आप एजुकेशन में अच्छा करेंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटी होगी, ग्रुप डिस्कशन होगी, ग्रुप के लिए अच्छा करेंगे, आप रिवॉर्ड भी मिलेंगे आपको और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। नॉलेज बहुत होगी आपके पास, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे, प्लानिंग करेंगे और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आप एडवाइस भी देंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं छोटे छोटे, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा और कोई बड़ा ट्रैवल फेब या मार्च में भी हो सकता है अगर आप घूमना जाना चाहते हैं। कोई
रिलीजियस ट्रिप भी हो सकते हैं, कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकती है। और एंग्जाइटी आपको नहीं करनी है, एंग्जाइटी से आपने दूर रहना है। एंग्जाइटी के लिए मैंने बोला है कि मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें। दोस्त भी साजिश कर सकते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं तो ये फेवरेबल टाइम है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी सारी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, डिवाइन आपके लिए फ़ायदेमंद है और जो एंजल्स हैं आपको सपोर्ट में है। आपका ये टाइम बहुत ही प्यारा टाइम है, आपके सारे डोर्स खुल जाएंगे, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था। और रिजल्ट आएंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो आपने पिछले टाइम काम किया है, पिछले जन्मों का फल भी आपको इस जन्म में मिलने वाला है एरीज। तो ये पूरा ओवरऑल वीक आपके लिए बहुत ही खुशी भरा है, लेकिन आपको अपने आप पे वर्क करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इमोशनली बैलेंस करना है, दिमाग की आपने दही नहीं करनी है, दिमाग को अच्छा रखना है। आप लोग ब्लू सफायर पहन सकते हैं और लैपिस पहन सकते हैं, फिरोज़ा पहन सकते हैं, ये 3 जो है वो अच्छा है। आप अपने आप को पीसफुल महसूस करेंगे, आप जितनी मुस्कुराहट दुनिया पे देंगे उतनी ही सितारे भी आपको मुस्कुराहट देंगे। दुआओं से कहते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, ज़रूर करें। और पक्षियों को आपने बाजरा डालें, मछलियों को आटा डालना है और ये काम आपके बनते जाएंगे। और आप स्ट्रॉन्ग हफ्ता है, रुकावटें खड़े करने की कोशिश जो करेगा मुंह के बल गिरेगा। और आप एक फायर साइन है एरीज, और आप एक शेर की तरह है, और शेर अकेला ही होता है। आपको कोई धोखा देने की कोशिश करेगा लेकिन औंधे मुंह गिरेगा। सेल्फ आप बर्थ पहचाने हुए हैं अपनी, आप एक एम्परर की तरह हो और आपकी हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ी। आपका ध्यान स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे आप, आपके जो गोल होंगे वो अचीव हो जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस वालों का रिलेशन अच्छा होगा और पॉजिटिविटी आप लोगों को बहुत आएगी। तो ये थी एरीज मेरी रीडिंग आपके लिए। लेकिन अभी हम देख लेते हैं आपके कार्ड्स, जो पहले एंसेस्टर्स वाले उससे देखते हैं क्या बोलता है। स्ट्रेंजर, ओके एरीज, स्ट्रेंजर ये है कार्ड। तो ये है सेट योर साइट हायर, आपने हर एक चीज़ को हायर प्रोस्पेक्टिव से देखना है। हाई प्रीस्टेस या ये ट्विन फ्लेम में सबसे अच्छा कार्ड आया हुआ है। आपके पास नॉलेज है, विजडम है और इसका यूज़ करें। हेयरनेस, मिस्टिक पावर, आपके पास मिस्टिक पावर है जो लोगों के पास नहीं है। आप जो चाहते हो, जो बोलते हो वो हो जाता है। आप किसी को बोल दें कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी तो मिल जाती है। दूसरों का भला करने के लिए आए हुए हैं एरीज आप लोग। तो ये भी देख लेते हैं आपका। तो ये, हाँ, ये है एरीज हर्मिट। हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस दोनों जो है ये पावर कपल का ही कार्ड है। रिट्रीट एंड रिचार्ज, ये ऐसा अपने लिए समय निकालें और अपने आप को रिचार्ज करें। तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो है उनको बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अब आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं क्या बोलते हैं। कार्ड अच्छे आते हैं एरीज, काम बनेंगे आपके, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबसे बड़ा होता है, वही काम करता है और आप है भी दिल के अच्छे लोग। तो ये लवर्स का कार्ड है, आपके कोई पुराने जन्म का प्रेमी आपको मिल सकता है, कोई लव ऑफर भी मिल सकती है, प्यार रोमांस के लिए अच्छा है। और 10 स्टार कार्ड आपको आया है, या आप स्टार हैं या वो स्टार है, आपकी कोई विश फुल होने वाली है इस समय। और विश फुलमेंट कार्ड है, आप सारों की ओर गेज करके अपनी विश को बोल दें, वो मिल जाएगी आपको। और ये है आपका 1111 शादी का कार्ड है, किसी के घर में शादी हो सकती है और ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। कोई 1111 एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ता है तो आप लकी हैं, आपको लक कार्ड भी आया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपको फोर्स सपोर्ट कर रहा है, तो लक आपको सपोर्ट कर रहा है रीज। और आपका जो स्ट्रेंथ है वो आपको बना के रखनी है, पॉजिटिविटी लानी है और आपके सारे काम बन जाएंगे। डोंट लूज योर होप फॉर एनीवन। और आप देख लेते हैं आपके, मैंने दूसरा डेक भी शफल किया था। 3 ऑफ चेल्सी, आपके घर में कोई फंक्शन होगा, शादी ब्याह या कोई और फंक्शन। और ये आपका स्टार कार्ड 2 टाइम्स आए हैं, तो आप स्टार हैं या वो स्टार, या आप दोनों हो सकते हैं, स्टार ही हैं। वो भी स्टार, आप भी स्टार, तो बन जाएंगे आपके सारे काम। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो दोनों कार्ड्स आपके आ गए हैं, 3 ऑफ चेल्सी भी आ गया, स्ट्रेंथ कार्ड भी आपकी आ गई है। और आपको आया है ये, और आपने वीस्ट को टीम कर दिया है और आप बन गए हैं एक पार सामने कैसल, आपका साम्राज्य आपको मिल गया है। आप अच्छा करने वाले हो क्योंकि आपके पास पावर है, हाई पावर्स आपके साथ है। भगवान जिनके साथ होते हैं उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। 10 ऑफ कप्स का भी है, आपको आपका प्यार मिल जाएगा, आपकी एक अच्छी दुनिया होगी आने वाले
जीवन में आपको बहुत सारी खुशियाँ ये जो वीक है इससे साथ ही शुरू हो जाएंगी। कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, तो देख लेते हैं। यू आर रेडी, एंजल्स कार्ड, यू आर रेडी, यस यू आर रेडी। तो अगला कार्ड भी देख लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, जब भी बात हो, कन्वर्सेशन होगी, कम्युनिकेट क्लियरली, आप क्या चाहते हैं या वो क्या चाहते हैं आपसे। रिमेन पॉजिटिव, आपने नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। और अब देख लेते हैं आपका एसेंशियल ऑयल एंड जेमस्टोन गार्जियन कार्ड से एफर्मेशन है। ग्रेप फ्रूट affirmation है, my digestive processes are healthy, I easily process all the goes on around me, I am self confident and poised, I step forward with courage, I am grateful for the guidance I receive from the angels। yes, आप थैंकफुल हो, जो भी चीज़ें आपने थैंक्स ज़रूर करना है, सुबह शाम 2 टाइम सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आप बहुत ही अच्छी सोल होते हैं, आप हेल्दी रहिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए अगर नहीं है। कनेक्ट विद मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, आर्क एंजल एंड मास्टर गाइड्स, मेंटेन मेंटल क्लैरिटी एंड शार्प मेमोरी, आपकी शार्प मेमोरी होगी, क्लैरिटी भी होगी। ओपन योर हार्ट टू रिसीव ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, जॉय एंड हैप्पीनेस। इम्प्रूव माइंडफुलनेस ड्यूरिंग मील्स एंड फूड प्रिपरेशन, जब भी आप खाना बनाते हैं ध्यान रखें दिमाग से। एपेटाइट आपका स्टोन है। और अगला देख लेते हैं, ये है वेसल, तो ये क्या बोलता है, अफर्मेशन है। My memory is clear and precise. I see life from the greater perspective. I clearly comprehend the detail of everything that is set before me. I have deep understanding of life. I am safe and sound. Yes, आप safe हैं, protected हैं heaven के through। चैरियट भी आप पहन सकते हैं। इनवाइट क्रिएटिविटी एंड क्लैरिटी, आप क्रिएटिव बने, क्लैरिटी लाएँ अपने कामों में। टू अनटेंगल रेपिटेटिव थॉट्स, इम्प्रूव मेमोरी एंड मेंटल क्लियरिटी, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कीजिए मेंटल क्लियरिटी के साथ। अंडरस्टैंड इमोशंस, इमोशन को बैलेंस बनाना है अपने। एंड एस्टेब्लिश पर्सनल बाउंड्री इजीली। मेंटेन फोकस ऑन फॉलोइंग गुड प्लान ऑफ एक्शन, इंक्रीज एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ एंड फाइनेंशियल सक्सेस। तो आपने क्या करना है, प्लानिंग करनी है, उससे आपके फाइनेंशियल भी इंक्रीज़ होगी और दूसरे काम भी बन जाएंगे, दूसरी एबिलिटी भी लोगों को दिखाई पड़ेगी कि आप कैसे हों। तो ये भी देख लेते हैं आपका ड्रॉप्स एजियोरा, ये आपका है जी ड्रैगन ऑरेकल से। प्राइड ऑफ द अर्थली 9 नंबर है, या आप 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपका मूला अंक 9 है। जिनका मूला 9 है या 6 है उनके लिए ये जो वीक और साल है बहुत ही अच्छा है, इसके लिए अलग सा करेंगे ब्लॉग। और देख लेते हैं 9 नंबर क्या कहता है आपको। यस, ये बहुत होता है, देखना पड़ता है इन चीज़ों पे हम लोगों को। तो 9th जो नंबर है जी, तो आपका 9 नंबर। टेक अ मोमेंट टुडे एंड इमर्स योर सेल्फ इन अ बाथ ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अ शावर, अ बाथ और अ रिवर और इवन ए सी। आजकल महाकुंभ लगा है, किसी नदी में स्नान करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन नदी में भी ध्यान से ही स्नान करना है क्योंकि कई बार डूबने का खतरा भी होता है। लोगों के साथ जाएं और घर में ही गंगा जल मिला के नहा लें। एज यू डू आस्क द वाटर ड्रैगन टू वॉश अवे ऑल द स्टैगनेंट एनर्जी इन योर ऑरा, जो भी स्टैगनेंट एनर्जी है आपके ऑरा में उसे दूर करने के लिए वाटर ड्रैगन से प्रार्थना कीजिए। एंड काम योर माइंड, लेट देम ब्रीथ you in their energies, you really emerge glowing and clear, thank the water dragon for their services। water dragon आ गया है तो ये चीज़ें आपने करनी है ताकि आपकी क्लिनजिंग हो सके और जो नेगेटिविटी है दूर हो जाए। तो ये दिस इज समथिंग टू कंसीडर एंड बी माइंडफुल ऑफ वन देन यू कॉलिंग द ड्रैगन टू असिस्ट विद द क्लियरिंग वर्क। सो बी केयरफुल, आपने जब भी बुलाना है तो ये काम आपने ज़रूर करना है। अब अगला भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये है मिरर रिलाम, सेकंड है, इसको भी पढ़ लेते हैं। मिरर रिलाम आपके लिए क्या बोल रहा है। तो मिरर रिलाम में ये कह रहा है कि टेक टाइम टू असेस योर एनर्जी, योर स्पेस फॉर लोअर वाइब्रेशनल थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट द treatment of yourself and others, for everything reflection of what you within। तो आर यू बीइंग डिसीव्ड, ब्लाइंडेड और इवन चैलेंज्ड बाय समवन इन द शेडोज, किसी ने आपको धोखा किया या कुछ भी, तो आप ध्यान रखें। पॉज एंड रिफ्लेक्ट, द प्रेजेंस ऑफ द ड्रैगन इज
warning, much can be learned from wisdom born in the mirror realm। तो पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। जो लोग धोखेबाजी उनसे दूर रहिए। when this dragon appear, be still and listen to its voice, for it speaks in whispered realm। you are being advised to see your situation from many angles when in reverse। in the mirror realm nothing can hide, all is seen, and this ड्रैगन 3 हैड प्रोवाइडेड विद द परफेक्ट एडवांटेज। तो आपको पता चल जाएगा जो भी वो लोग करना चाहते हैं। एक और आया है सरपेंट ऑफ डेथ, फर्स्ट कार्ड है ये, इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फर्स्ट। तो ये क्या कह रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है ऑल यू नीड इज़ टू डू सिंपली गेट आउट ऑफ योर ओन वे एंड अलाउ दिस सरपेंट ऑफ डेथ टू टेक टू लीड एंड डू व्हाट it does best of straight stagnation and swiftly guide you through this transitional phase। ये आपके बदलाव का टाइम है और चेंज होगी। वन स्टेट टू अनदर द सेम अपीयर हियर एंड आपके पास अगर नो चॉइसेस है बट टू फेस दिस चेंज एंड वर्क विद द ड्रैगन। इन इट्स एनर्जी इज नॉट टू बी टेकन lightly nor its message। do not be afraid of the dragon, for it can become one greatest allies and will work tirelessly to recover any answer you seek during this time of change। होने वाली है और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट भी देखते हैं एटर्निटी ऑफ एटर्नल 31। तो ये आपको बहुत कार्ड निकले हैं। 31 पे देख लेते हैं। ये आ गया है जी आपका 31। लेट अस सी। या द ड्रैगन ऑल्सो, जो एटर्निटी प्रोवाइड्स होप थ्रू कॉन्स्टेंट चेंज। जब चेंज आती है तो होप से ही दुनिया कायम है। आपने सुना होगा, होप रखिए, अच्छी होप रखिए। दिस ड्रैगन हैज़ witnessed countless times in human history where all have felt lost and the sun had set on times of abundance and joy। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ होने वाला है बड़ा। however there is a time when not कुछ भी परमानेंट नहीं है, भगवान ही सबसे ज़्यादा परमानेंट है दुनिया में। तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ड्रैगन सपोर्ट करेगा और आपको जो चेंज आएगी उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और क्या कहते हैं, ये टीच करता है एज द सिंप्लिसिटी ऑफ एटर्निटी एंड द अंडरलाइंग कंफर्ट इट कैन प्रोवाइड अस ड्यूरिंग द डार्केस्ट ऑफ द डेज विद द नॉलेज दैट टाइम इज एटर्नल एंड आवर डेज कॉन्स्टेंटली चेंज। सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो पॉजिटिविटी भी आएगी। अगर नेगेटिविटी आप लोगों को घेरती है तो आपके जो काम हैं वो बन जाएंगे। देख लेते हैं मेटाफोर्सिस का कार्ड मैप में से। मेटाफोर्सिस 25, ये साल 25 का है। ये 25 नंबर आपको आया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेटाफोर्सिस 7 नंबर भी हो सकता है। मेटाफोर्सिस में आपको देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो मेटाफोर्सिस जो कार्ड आता है तो ये बोल रहा है बटरफ्लाइज अर्न देयर विंग्स थ्रू ग्रेट एफर्ट्स। बटरफ्लाई कैसे बनती है आपको पता होगा, वो काफ़ी मेहनत करने से ही बटरफ्लाई बनते। तो मेहनती बने। द प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ ऑफन पेनफुल। जब चेंज आता है तो पेन भी होती है। फॉर इट नेपर विदाउट लॉसेज एंड सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस के बिना कोई भी चेंज नहीं मिलती। इफ़ यू आर टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर यू अ पार्ट ऑफ यू नीड्स टू बी डाई। ये सब तो होता है, लेकिन लेट गो इजंट ईजी। कुछ भी छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लाइफ से निकालिए और पॉजिटिविटी की तरफ, यही मैंने बोला, यही आपको ये बोल रहा है। परहैप्स यू आर बीइंग आस्क्ड टू लेट गो लो सेल्फ बर्थ, a dream that is no longer serves you or unhealthy habits। तो आपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अनहेल्दी हैबिट से दूर रहना है। अगला कार्ड 8 नंबर है, कम टुगेदर। बहुत प्यारा कार्ड है, शायद ट्विन फिल्म का ही है ये। तो देख लेते हैं 8 नंबर आपको क्या कहता है। ये कह रहा है अपराइट आया है, लव नीड्स टू बी एक्सप्रेस। जब प्यार होता है तो उसको एक्सप्रेशन भी चाहिए। ड्राइंग द कम टुगेदर कार्ड इज अ साइन दैट यू आर ऑन द पाथ टू डिस्कवर द नेचर ऑफ दिस इमोशन इन ऑल इट्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, रोमांटिक, familial and conditional, spiritual। in each instance there is another being involved। हर एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं ये चीज़ें, चाहे प्यार हो, फैमिली हो, अनकंडीशनल लव हो। लव इन्वॉल्व्स अ गिव एंड टेक between you and significant other, a relation, a friend, an animal,
and a spirit. This card assure you that love has come calling and seeks a partner in its dance. Yes, आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, उसे दोनों हाथों से अपनाए, डोर खुल गए हैं. नो दैट यू आर अ चेरिस्ड, आप बहुत ही खुश होंगे. लाइक अ मैग्नेट यू आर अट्रैक्टिंग लव इनटू योर लाइफ. दिस इज़ द टाइम फॉर हारमोनियस केयरिंग पार्टनरशिप. तो आपको ट्विन फ्लेम्स भी और दूसरे भी उनको लव मिलने वाला है. तो ये बहुत अच्छा जो टाइम है आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है और आपका सब कुछ भला होने वाला है. तो और आपका जो काम है वो बन जाएंगे. आप लोगों के लिए अर्ज है एरीज, हमें कहाँ मालूम था कि इश्क क्या होता है, बस तुम मिले और ज़िंदगी मोहब्बत बन गई. आप होते ही बहुत लविंग है, दूसरों को भी प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. तो आपने ये दुनिया में प्यार को फैलाते रहना है. बी पॉजिटिव और नेगेटिविटी से दूर रहें, गंदे लोगों से दूर रहना है. आपने साजिश करने वालों से भी आपके सारे काम बन जाएंगे. ये वीक आपके लिए लाएगा एक बहुत जो है आपका प्यार. तो ऑल द बेस्ट एरीज.